हर कोई ये कह देता है अरे ये नहीं खाइए, ये नहीं खाना, ये छोड़ना पड़ेगा, मैं मीठा छोड़ दूंगी तो मेरा वजन कम हो जाएगा। किसी को किडनी डैमेज था तो डॉक्टर ने बोल दिया होगा कि आप प्रोटीन सप्लीमेंट मत लो या आप कम खाओ। वहां से ये तोड़ मरोड़ के ये बन गया कि प्रोटीन से किडनी डैमेज होती है। प्रोटीन चाहिए बालों को भी, जो इतना हम प्रोटीन के अगेंस्ट है ना, बालों को भी प्रोटीन चाहिए। प्रॉब्लम खाने में नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है उसके एक्सेस में। पोर्शन मेक्स पॉइजन। अब तो ज़ेम्पिक को भी लेके काफ़ी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आल्सो कमिंग फोर्थ। एंड GLP-1 या ये ऐसी ओज़ेम्पिक वगैरह की ड्रग्स के लिए क्राइटेरिया होते हैं जो डॉक्टर्स देख के डिसाइड करते हैं कि आपको दे सकते हैं या नहीं दे सकते। फिर अगर आपने 5 किलो वजन वो लूज करके 7 किलो बढ़ा लिया, मुझे बताइए आपने क्या अचीव करा? दिन भर आप सिर्फ प्रोटीन करके आप सिर्फ चिकन खाओगे, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। क्या मतलब ऐसे खाने का जो आपको स्ट्रेस डाल रहा हो। रोज आप कहो मुझे छोला भटूरा खाना है, दैट इज नॉट ओके। एक होता है 80-20 रूल। लोग बस ये सोच लेते हैं कि सैलेड खाना मतलब मेरा वजन कम होगा। आप डिश को टेस्टी बनाओ ना, आपके पास इतने घर में स्पाइसेस हैं। सोशल मीडिया पे आटा खाओगे तो कैंसर हो जाएगा, शुगर खाओगे तो कैंसर हो जाएगा, अच्छा माइक्रोवेव यूज़ करो कैंसर हो जाएगा। तो हर चीज़ से तो कैंसर हो रहा है। सोशल मीडिया पे एक चीज़ अगर आप देखेंगे कि या तो फियर बहुत जल्दी बिकता है या फिर एब्सोल्यूट क्लेम्स बिकते हैं। डर से आपके ना इम्यूनिटी कम होती है। कोई एक सेलिब्रिटी ने बोल दिया वीगनिज्म अच्छा है इसलिए आप वीगन मत बनो। एथलीट्स और सेलिब्रिटीज की लाइफ को कॉपी मत करिए। एक सेलिब्रिटी है बिग बॉस 13 में जिनको देखा गया, आरती सिंह करके, उसको तो आप देखो ही मत, उसको स्क्रॉल कर दो। व्हाट इज द राइट अप्रोच इफ यू रियली वांट टू गो विद द वेट लॉस? मैं कितना भी कोशिश कर लूँ ना, मैं आपको इतनी डेप्थ में नहीं समझा सकती। Hi, I'm Mitushi Ajmera. I'm your wellness coach. I'm a fitness and sports nutritionist and a master trainer. You are watching me on FitTuck. I'm not able to lose weight even after being on a calorie deficit. डाइट करने के बाद भी वेट लूज नहीं हो रहा है। वेजिटेरियन फूड्स में तो प्रोटीन होता ही नहीं है। अगर वेट लॉस करना है तो फैंसी सैलेड्स और एक्सपेंसिव फूड्स खाने पड़ते हैं। And are crash diets really safe for you? If you also keep hearing these weight loss myths on social media and feel confused about what's actually true, then you are at the right place. Welcome to another episode of our weekly health podcast, Problem Kya Hai, on FitTuck. And today we are joined by certified coach and nutritionist Mitushi Ajmera, who is also the author of Fearless Diet. In this episode, she will help us bust some of the most common myths around weight loss and guide us towards a safe, healthy and sustainable approach to fitness. So if you are someone struggling with weight loss or weight gain, trying to lose weight or simply confused about where to start, this podcast is definitely for you. So let's give Mitushi a very warm welcome. Hello, Thank you, Anshika, for having me here. Yeah, how are you feeling? Very well, very good. Today we are just going to talk about weight loss and all. अगर आपको बहुत ज़्यादा weight loss में दिक्कत हो रही है, अब नहीं होगी अगर आप इस podcast को पूरा देखेंगे तो। अगर बीच में छोड़ देंगे तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते। Yeah, Mitushi, सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस आपकी बुक के लिए, फेयरलेस डाइट। थैंक यू वेरी मच अंशिका। आई मीन दैट इज रियली अमेजिंग कि आपने किताब लिखी न्यूट्रिशन के ऊपर। तो लाइक इफ यू कैन गिव अस द स्टोरी कि व्हाट मोटिवेटेड यू टू राइट अ बुक? Okay, writing a book, it's a long story. It's been 10 years since I did some book review for to bring 5 Pilates books to India. So that time only that thought had come to my mind that at some point in time I will write a book. बट वो कभी हुआ नहीं क्योंकि छोटे छोटे 500 वर्ड के आर्टिकल लिखते लिखते एक बुक 50,000 वर्ड की लिखना आसान नहीं था। तो बट चीज़ें हुई मेरे को। मैं ये कहूँगी थोड़ा सा यूनिवर्स ने ही पुश कर दिया। ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस बनते गए कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था बुक लिखने के अलावा, तो मैंने लिख दी और अब पब्लिश भी हो गई। तो ये बोलूँगी बस अपने आप हुआ मेरे लिए, मेरे को इसमें डाला गया। Great, and I hope it gets a response it deserves. Guys, you also please go and order it. Like, what are you waiting for? Also, Mitushi, weight loss को लेके इंडिया में बहुत सारे myths हैं और सबको weight loss करना है और बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है इंटरनेट पे। तो आपके हिसाब से ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है
कि जो चीज़ें जो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही हैं, हाउ प्रॉब्लमेटिक दैट इज एंड व्हाट इज द राइट अप्रोच इफ यू रियली वांट टू गो विद द वेट लॉस? तो देखिए, वेट लॉस एक बहुत बड़ा, आज हम कहेंगे जिससे भी पूछो सबको वेट लॉस ही करना है ना? तो मैं भी बोलूँगी, मैं भी 87 kgs की थी, मेरा मैक्स वेट। जब मैंने लूज़ किया, मैंने भी साल 1.5 साल में 20 किलो वज़न कम किया हुआ है। तो मैं वहाँ से आ रही हूँ, तो मैंने भी उस टाइम पे, आज 15 साल पहले जब ये वेट लॉस किया था, तब तो इतना सोशल मीडिया भी नहीं था। तो है ना, हाफ इन्फॉर्मेशन से मैंने जैसे तैसे करके वेट लूज़ कर लिया था। मैं कोच तो थी नहीं तब, कोच तो बाद में बनी जब वेट लॉस कर लिया। जब इंजरी हुई तब पता चला कि कुछ तो गड़बड़ करी है, एंड दैट इज़ व्हाट पुश्ड मी इनटू दिस इंडस्ट्री ऑल्सो, टू फाइंड आंसर्स कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ कि मैं ग्रेड 2 मसल इंजरी के साथ बेड में पड़ी हूँ जब 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। आई वॉज 34। तो उससे मैं इसमें आई। तो मैं ये देखती हूँ, और यही मेरा गोल था कि मेरे साथ जो गलतियाँ हुई है, जो मैंने गलतियाँ करी, दूसरे ना करें, ठीक है। फिर जब मैं इस इंडस्ट्री में आई, इतनी पढ़ के इतने क्लाइंट्स को मैं करती जा रही हूँ, एक प्रॉब्लम मैं देखती हूँ, क्योंकि हर कोई ये कह देता है, अरे ये नहीं खाइए, ये नहीं खाना, ये छोड़ना पड़ेगा, मैं मीठा छोड़ दूंगी तो मेरा वज़न कम हो जाएगा। ये थोड़े थोड़े से ना छोटी इन्फॉर्मेशन को हम कलेक्ट करके कोशिश करते वेट लॉस करने की। उसमें हमको क्या होता है, डर ज़्यादा हो जाता है खाने के अगेंस्ट में। तो उसी पे मैं काम करती हूँ कि आप डर के मत खाओ, जो खाना है समझ के खाओ, थोड़ा साइंस समझिए कि आपकी बॉडी के जो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट्स को, उसको समझ लीजिए। फिर उसके बाद आपको पता है, अच्छा इतनी कैलोरी के अंदर मुझे खाना है, अब इसमें कुछ भी आए न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है, इतना रख देंगे हम, और बाकी मेरा मन का खा सकते हो ना। तो बस यही मैं समझाती रहती हूँ कि डरिए मत। और कहीं पे ये जो ऐसे टॉल क्लेम्स मिलते हैं, एब्सोल्यूट क्लेम्स हमें मिलते हैं, उनसे नहीं होती है ना हेल्थ बनती है। वेट लॉस भी एक बार हो जाएगा, लेकिन फिर आप वापस आ जाओगे तो वो आप यो करते रहोगे। तो मैं सस्टेनेबल वेट लॉस सिखाती हूँ कि लंबे टाइम तक आप उसको कैसे रख पाएंगे। हाँ, क्योंकि कोविड के बाद मितुश्री हमने एक ट्रेंड देखा है वेट लॉस को लेके, हमने एक ट्रेंड देखा है हेल्थ को लेके, सबको हेल्थ की परवाह है, लेकिन बहुत एक टॉक्सिक बिहेवियर हो गया है फूड को लेके, कि उनको खाना भी है तो उनको ऐसा लगता है कि हम खा रहे हैं, ओह वेट गेन हो जाएगा, नहीं खा रहे हैं तब इस बात का दुख हो रहा है कि खा नहीं पा रहे हैं। तो इसको कैसे बैलेंस में लेके जाएगा, कैसे आप अपना खाना एंजॉय कर सकते हो और कैसे आप वेट लॉस भी कर सकते हो? तो हमको देखिए, सोशल मीडिया पे सब कोशिश तो यही करते हैं कि आपको छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा करके सारी इन्फॉर्मेशन दे दे। अब वो क्या होता है, जैसे बात होती है ना, 100 मुँह 100 बातें, तो 100 मुँह 100 बातों से आपको 100 तरह के टिप्स भी मिलेंगे। कोई कहेगा बिल्कुल ही ये छोड़ दो, कोई कहेगा नहीं मत छोड़ो, इससे भी हो जाता है। तो इसमें मैं एज अ लेमैन को गलत नहीं मानूंगी, कन्फ्यूजन हो जाता है कि दोनों एक्सपर्ट हैं, दोनों ये कह रहे हैं, एक कह रहा है मीठा छोड़ दो, एक कह रहा है मत छोड़ो, एक कह रहा है खा लो। तो कन्फ्यूजन वहाँ हो जाता है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक तरीका होता है करने का। मैं चाहती हूँ कि आप मन भी ना मारो और खाना खाओ साइंस समझ के। और कोई कहता है जब तक हम बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं होंगे हम कोई अचीव नहीं कर सकते। तो मैंने तो मेरे 15 साल के करियर में यही देखा है कि मैंने कभी किसी को इतनी बंदिश नहीं करी, और आराम से बिना क्रेविंग के आराम से वेट लॉस होता है, जो मन का होता है वो भी खा लेते हैं और हेल्दी भी रहते हैं। तो जब सोशल मीडिया पे हमको ये इन्फॉर्मेशन मिलती, कुछ सोशल मीडिया पे एक चीज़ अगर आप देखेंगे कि या तो फियर बहुत जल्दी बिकता है, या फिर एब्सोल्यूट क्लेम्स बिकते हैं, जहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी हो सकता है, जहाँ ये नुआंसेस आते हैं ना, वो रील्स ही वायरल नहीं होती है। तो लोगों को एक्चुअली सही बात ही नहीं पता चलती है मासेस को। क्यों? क्योंकि आप भी यही देखोगे, नहीं चीनी नहीं खानी है, चीनी से तो ये होता है, अब वो हो गई रील वायरल, अब सब में आ गया ये डर। क्यों? जो चीज़ अब आप सोच लो ना, 2 मिलियन लोग देख रहे हैं, तो 2 मिलियन लोगों में डर तो हुआ ही है ना। तो इस तरीके से सोशल मीडिया से भी ये डर बन गया है। कोविड के टाइम पे जब ऑलरेडी हम लोग इतना अपने हेल्थ से बैटल कर रहे थे, तो डर तो वैसे भी चारों तरफ था। मेरा तो एक बहुत बड़ा केस है कोविड का, जो मेरी बुक में भी मैंने मेंशन किया है।
कोविड के टाइम पे क्योंकि मुझे साइंस पता है कि कैसे कोविड इन्फेक्शन भी होएगा, 3 एंट्री पॉइंट्स हैं, आईज, नोज और माउथ। इधर से अगर मेरे टच होके अंदर गया तो ही मुझे वायरस इन्फेक्ट करेगा। वायरस इज थ्रू एयर, राइट, एंड देन टचिंग। मैं अगर इन 3 एरियाज को प्रोटेक्ट कर लूँगी तो मुझे कोविड ही नहीं होगा, चाहे मैं किसी को हक भी कर दूँ ऐसे, ठीक है। तो ये क्योंकि ड्रॉपलेट्स ही तो होती है, अगर ये ड्रॉपलेट्स आप प्रोटेक्ट कर लेंगे, आप उसको इनहेल नहीं कर रहे, नहीं जाने दे रहे, तो वायरस नहीं होएगा ना। ऐसे टाइम पे, कोविड के टाइम पे जब सब में इतना डर हो गया था, तो डर से आपके ना इम्यूनिटी कम होती है। जितना आप डरोगे उतनी आपकी इम्यूनिटी नीचे रहेगी, क्योंकि बॉडी उसको स्ट्रेस समझती है, और स्ट्रेस समझती है तो बॉडी कैलोरीज को कंजर्व करती है, ठीक है। तो जब वो कंजर्व करती है तो इम्यूनिटी बिल्ड करने जितना तो कैलोरी एनर्जी रहती ही नहीं है। तो एनर्जी, जब इम्यूनिटी नहीं रहती है तो आपका वो छोटा सा वायरस भी आपको इन्फेक्ट कर सकता है। लेकिन जब आप डरोगे नहीं, खुश रहोगे, समझ लोगे ना चीज़ को, तो जब डर ही नहीं होगा तो एक लेवल का वायरस चाहिए होगा आपको इन्फेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो मेरी फैमिली में 2 बार अच्छे से फैमिली मेंबर्स को कोविड हुआ, मुझे एक बार भी नहीं हुआ, जबकि मैं तो हक भी किया, मेरे बच्चों को भी हुआ था, हक भी किया, सब कुछ किया, नहीं हुआ। क्यों? मैंने ये 3 एंट्री पॉइंट्स बचा के रखे थे, बस ये देखते थे कि यहाँ पे टच कर रहा है, इसको धो लूँगी पहले जाके। मैं ये कोई कोनी वोनी से स्विचेस भी नहीं दबाती थी, मैं अपनी उंगली से ही दबाती थी, बस ये ध्यान रखें ये उंगली कहीं नहीं जानी है। तो अवेयरनेस ये करती है, और इसीलिए हमें अवेयरनेस चाहिए, डरना नहीं। और शायद इम्यूनिटी का भी इसका बहुत बड़ा रोल रहा होगा। इसीलिए ना, क्योंकि मैं नहीं चाहती, मैं जितनी भी फियर मॉन्गरिंग वाली रील्स है, मैं मेरे फॉलोअर्स को ये कहती हूँ, जितना कोई फियर डाले ना आपके ऊपर, आप में खाने के प्रति, उसको तो आप देखो ही मत, उसको स्क्रॉल कर दो। क्यों? जितना आप सुनोगे ना, जो सुनोगे वो कहीं ना कहीं तो रजिस्टर होगा, आप कहीं ना कहीं तो डरने लगोगे। मैं कभी कुछ ऐसी चीज़ देखती हूँ तो मेरे को अगर कुछ सिर्फ हंसने का मूड होना था तो मैं पूरी रील देखती हूँ, नहीं तो मैं स्क्रॉल कर देती हूँ, क्योंकि होता है। अभी मुझे साइंस पता है, मैं चाहती हूँ कि लोगों को भी पता चले। तो ये सारी साइंस मैंने सिंपलेस्ट लैंग्वेज में मेरी बुक में डाली है कि अब आप इक्विप हो, डरना नहीं है। अवेयरनेस होगी ना तो आप डरोगे भी नहीं, अवेयरनेस नहीं होगी तो डर तो हो सकता है ना। तो अगर आपकी फीड पे कोई भी फेयर मॉन्गरिंग रील आती है तो आपको उसे देख के डरना नहीं, आपको उसे देख के हंसना है, उसको स्क्रॉल कर देना है, और आपको ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको करेक्ट मिलती है और जो आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो मैं तुझे बहुत अच्छा आपने ये पॉइंट बोला, आई रियली लाइक्ड इट। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जो खाने को लेके एक टॉक्सिटी हमारे दिमाग में है ही, लेकिन साथ ही साथ सोशल मीडिया पे आटा खाओगे तो कैंसर हो जाएगा, शुगर खाओगे तो कैंसर हो जाएगा, अच्छा माइक्रोवेव यूज करो कैंसर हो जाएगा, तो हर चीज से तो कैंसर हो रहा है। तो हाउ ट्रू दीज क्लेम्स आर? तो क्या वर्ड कैंसर करते ही ना अटेंशन आ जाता है, लोग अच्छा सुन लेते हैं, क्यों? सबके घर में आ सकता है, डर फैलाना। तो मैंने आपको क्या बोला, जैसे ही आप डर वाली बात करोगे ना, आपने अटेंशन ले लिया लोगों का, और वो रील तो वायरल होएगी। तो मैं ये कहूँगी, अगर कोई आपको रियल खाने के अगेंस्ट में कुछ भी बोले, कितनी रिसर्च होगी। मैं आपको अगर एक चीज़ बताऊँ, साइंस का फैक्ट, जितने आपको रिसर्च मिलेगी जो कह रहा है कि व्हीट खराब है या दूध खराब है, वो किसी रीज़न से वो बनी है, वो कुछ चीज़ देख रहे थे जो सबके लिए लागू नहीं होती है। फिर किसने उसको पुश किया है उस रील को, आपको तो नहीं पता ना। आज दूध पे जो होगा तो कुछ मार्केटिंग कंपनीज होंगी, इंडस्ट्रीज होंगी जो उससे सिमिलर प्रोडक्ट बना रही है। तो जब तक वो दूध को खराब नहीं बताएंगे तो वो प्रोडक्ट बिकेगा कैसे? तो इस तरीके से रिसर्च आती है, राइट। तो जब भी कभी आप किसी चीज़ के अगेंस्ट में सुनते हो ना, तो उसका ऑपोजिट फाइंड करो, आपको उससे भी ज़्यादा रिसर्चेस मिल जाएंगी, मेटा एनालिसिस मिल जाएंगी, जो ये हर क्लेम को डिबंक करती हैं। ना तो वेट में प्रॉब्लम है, ना दूध में, ना सोए में, सबके पोर्शन मैटर करता है। अगर आप सारा दिन ही दूध पियो तो डाइट वैसे ही इम्बैलेंस्ड है, राइट। तो आपका न्यूट्रिशन का भी बैलेंस चाहिए। दिन भर आप सिर्फ प्रोटीन करके आप सिर्फ चिकन खाओगे, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। क्यों? फाइबर ही नहीं है, तो वो डाइजेशन कैसे होगा? तो इट्स द एक्सेस
विच कॉजेज इश्यूज। अगर आपकी डाइट में वैरायटी रहेगी तो आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई भी रियल खाना हार्मफुल नहीं है। प्रॉब्लम खाने में नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है उसके एक्सेस में। पोर्शन मेक्स पॉइजन। बार बार सारे कोचेस यही लाइन बोलते हैं, पोर्शन मेक्स पॉइजन नॉट अ सिंगल फूड। ये ध्यान रखिए, पोर्शन कंट्रोल इज द की। करेक्ट, पोर्शन कंट्रोल। हर चीज़ का एक पोर्शन होता है। हमारी डाइट में हर चीज़ की जगह है। हमारे आटे, मिलेट, राइस की भी जगह है, दाल, सब्जी, दाल, चिकन, मीट, डेयरी की भी जगह है, वेजिटेबल, फ्रूट्स, सीड्स, नट्स की भी जगह है। तो डाइट में आपकी सब चीज़ होनी चाहिए, तभी तो आपको सारे न्यूट्रिशन मिलेंगे। एक खाने में सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। हाँ। जब मिक्स करके खाओगे दिन भर में, अब ये नहीं कह रही कि मैं आप एक ही रोटी बनाई उसमें सब चीज़ डालो। दिन भर आपको खाना है, 3 से 5 मील आप खाते हो दिन के, उनमें वैरायटी रख लो, सब चीज़ आ जाएगी। अगर आप 5 मील्स भी ले रहे हो तो उसमें अगर आप पोर्शन कंट्रोल करके रहते हैं तो जैसे अब फॉर एग्जांपल मैं अगर लंच कर रही हूँ, आप पहले सैलेड खा लीजिए, आपकी सब्जियाँ से आपके सब्जियाँ हो गए, वो वाला पार्ट पूरा हो गया। आपने 1 या 2 रोटी ली, आपका कार्बोहाइड्रेट ड्रेन हो गया। आपने 1 कटोरी दाल ली, नॉन वेजिटेरियंस हैं तो चिकन, मटन वगैरह ले लिया, ठीक है। फिर उसके साथ में अब आपकी मर्ज़ी है कि आपको एक दही भी लेना है। अब जैसे वेजिटेरियन होता है तो मैं उनको कह देती हूँ कि हाँ, दाल के साथ दही भी ले लो, उसके रीज़न है, वो भी हम उस पर आ जाएंगे। तो इस तरीके से, और आपने घी तेल में सब्जियां वगैरह बनाई हैं, दाल में तड़का वगैरह लगाए, मिल गया ना सब चीज़। कार्ब भी आ गया, प्रोटीन भी आ गया, फैट भी आ गया, सब्जी भी आ गई, तो आपको कमी कहाँ हुई? तो आपकी डाइट में सब चीज़ आ रही है। इसको कहते हैं वैरायटी, कि आपकी प्लेट में सब चीज़ें दिख रही हैं। आँखों को भी दिखना चाहिए ना, हाँ खाना है, पूरा खाना है। अभी आप एक साइड में सैलेड रख दो सिर्फ और बोलो इससे पेट भर लो, इतनी सारी सैलेड मैं आपको दे दूँ, देखने में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे पता है ना ये सिर्फ सब्जियां हैं। मन को भी नहीं संतुष्टि मिलती, आँखों, आपके दिमाग को भी नहीं संतुष्टि मिलती है। तो खाने से हमें संतुष्टि भी पूरी चाहिए होती है, तभी जाके दिल और दिमाग दोनों खुश होते हैं। एग्जैक्टली, दैट वाज माय सेकंड क्वेश्चन कि लाइक कैन यू बी ईटिंग एवरीथिंग एंड स्टिल लूज वेट? यस, देखो वेट लॉस एक चीज़ से होता है, उसको कोई नहीं डिनाई कर सकता, वो होता है कैलोरीज। ओके, कैलोरी मेंटेनेंस मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है आपकी कैलोरीज की उतनी खाओगे तो आपका वेट मेंटेन रहेगा। उससे 100-200 कम खाओगे तो वजन घटेगा, उससे 100-200 ऊपर जाओगे तो वजन बढ़ेगा। पहली चीज़ तो हमें ये समझनी। अब इस कैलोरी, सपोज आपकी रिक्वायरमेंट 1500 कैलोरी है, पहले तो 1500 कैलोरी को रिस्पेक्ट करो, 1500 के ऊपर मत जाओ, सबसे पहली चीज़। अब उसमें अब आप देखो कि मैं हफ्ते के 4 से 5 दिन तो कम से कम मैं 200 कैलोरी का डेफिसिट रोज बना लूँ, ठीक है। फिर हफ्ते में 1 दिन बढ़ाना है तो बढ़ा लो। तो डेफिसिट मैंने जो बनाया, अगर 1500 से मैं 1300 खा रही हूँ तो मेरा थोड़ा सा वेट लॉस हो रहा है। अब जो 1 दिन आपको वीक में लेना चाहते हो, आप थोड़ा सा ज़्यादा खाना चाहते हो, तो मैं तो ये कहूँगी घर में छोला भटूरा बनाओ, ठीक है। आपका रोज का खाना अगर एक पूरी प्लेट का आप देखोगे 400 कैलोरी है, तो छोला भटूरा को तरीके से खा लो ना, पहले सब्जी खा के थोड़ा सा पेट भर लो, ताकि ग्रीड में बहुत ज़्यादा ना खाओ। पेट भर जाएगा ना तो ग्रीड भी नहीं काम में आती उसके बाद। तो आप ज़्यादा नहीं खाते हो तो पहले सैलेड से पेट भर लो, जो कि लो कैलोरी खाना होता है, फिर खाओ छोला भटूरा, धीरे धीरे खाओ। आपके पेट को भी 20 मिनट लगता है सिग्नल दिमाग तक पहुंचाने में कि मैं भर रहा हूँ। जल्दी खाओगे तो 2 क्या आप 4 भटूरे भी खा जाओगे, धीरे धीरे खाओगे तो 2 नहीं शायद 1.5 भटूरा खाओगे। तो स्पीड, किस स्पीड से आप खा रहे हो वो भी मैटर करता है। तो वेट लॉस जब मैं कराती हूँ ना, तो मैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी छोटे छोटे टिप्स बीच में डाल देती हूँ कि नेचुरली डेफिसिट क्रिएट हो जाता है। तो मेरे तो क्लाइंट्स कहते हैं इतना तो हम खा भी नहीं सकते, इतना तो हम पहले आपके पास आने से पहले इससे कम खाते थे, आप तो इतना खिला रहे हो। तो मैं ये कहती हूँ खाना कम नहीं करना होता है, इनको ना छोटी छोटी टिप्स को जब हम अप्लाई करते हैं कि धीरे धीरे खाओ, तो आप ढंग से चबाओगे भी, पूरे आपके सलाइवा से एंजाइम्स भी खाने में जाएंगे, आपकी आंखों को भी संतुष्टि मिलेगी। तो जो एक होता है ना मन और पेट दोनों का सेटिस्फैक्शन, वो मिलता है। धीरे धीरे खाओ ताकि आपका पेट 20 मिनट में भरने लगे। अगर आप सैलेड खाओगे, जब कच्ची सैलेड खाओगे, खाने में टाइम लगेगा,
चबाने में टाइम लगेगा, तो वो चबाने में आप वो 20 मिनट का विंडो क्रिएट कर रहे हो, आप उस टाइम बाय कर रहे हो। फिर जब आप छोले भटूरे पे आओगे, 15 मिनट आपने सैलेड खाने में लगा दी, जब आप छोले भटूरे में आओगे आपका पेट आधा भर चुका होगा, फिर आप कंटिन्यू करो, धीरे धीरे खाओ, आप ज़्यादा खाओगे नहीं, अपने आप हो जाता है पोर्शन कंट्रोल। फीस मेरे पास जब कोई क्लाइंट आता है मैं तो कह देती हूँ मेरे पास महीना 2 महीना तो मुझे तो आपको कैलोरी डेफिसिट भी क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने आप क्रिएट हो जाता है। हमें डेलिबरेटली मुझे किसी की भी खाना कम नहीं करना पड़ता, बस ऐसे बोलती हूँ धीरे खाओ, खाने से पहले सैलेड खाओ, तो इससे टाइम बात होता है। ये सब चीज़ें, ये छोटी छोटी टिप्स, ये कैलोरी डेफिसिट क्रिएट कर देती है, उससे ही वेट लॉस हो जाता है। मुझे तो ज़्यादा डिटेल में ही नहीं जाना पड़ता। फिर डिटेल्स में हम बाद में आते हैं कि अच्छा आप प्रोटीन पे भी ध्यान दो, फाइबर भी पूरा हो, ये थोड़े और हम डेप्थ में जाते हैं जब मैं कोचिंग में आती हूँ। हाँ, मैं यही इसी के बारे में अभी सोच रही थी जब आपने बोला कि अगर पहले से ही सैलेड खा लोगे तो फिर उसके बाद ये खाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों का कनेक्शन फूड से ऐसे जुड़ा होता है जैसे एक कंफर्ट एक होता है फूड के साथ। आई थिंक दैट इज अ सेपरेट। देखो कंफर्ट तो होता है, हम लोग को कंफर्ट फूड किसको कहते हैं? एक तो घर का बना खाना, हम लोग को सबको अच्छा लगता है घर का बना खाना, तो उसमें आप कुछ भी बनाइए ना। आप देखो ना, छोले भटूरा को क्यों इतना ब्लेम किया जाता है, क्यों उसको जंक मानते हैं? अच्छा मैदा का बना है, डीप फ्राइड है, एक यही तो 2 चीज़ें हैं। ठीक है, आप वो रोटी के गैस में भटूरा रख दो, रोटी पे घी लगाए, वो भटूरे का घी डबल कर दो, कैलोरी थोड़ी सी ज़्यादा है ना, उसको आप बैलेंस आउट करो। अगर अच्छा घी तेल आपने घर का यूज़ किया है तो क्वालिटी इंग्रेडिएंट तो आ गया ना, छोला आ गया आपकी दाल की जगह, उसके साथ आप दही ले रहे हो, दही हो गया, सैलेड से आपने पेट भर लिया, भटूरे पे कंट्रोल हो जाएगा। रोटी छोटी होती है, आपका भटूरा थोड़ा बड़ा होता है, 2 रोटी खाओगे 1 भटूरा खाओ। तो अगर आप ये डिटेल समझ के आप अपने उसी खाने को थोड़ा बैलेंस आउट करने लगो। अब जैसे भटूरे में फाइबर नहीं होता है कि भाई रोटी में तो फाइबर भी आता है, भटूरे में नहीं आ रहा है, भटूरा तो सिर्फ मैदा है, मैं कहूँगी कभी कभार छोला भटूरा खाओगे ना, रोज तो नहीं खाओगे। अब हाँ, रोज आप कहो मुझे छोला भटूरा खाना है, दैट इज नॉट ओके। एक होता है 80-20 रूल, 80% टाइम हमें वो खाना खाओ जो न्यूट्रिटिव हो, जो आपको आपकी प्रोटीन फाइबर की रिक्वायरमेंट पूरी करे, जिसमें फल सब्जी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स ये सब आ जाए। और 20% टाइम आप वो खाइए जो आपका मन कहता है खाने को, जिसको हम कल्चरल कह देते हैं, सोलफुल फूड कह देते हैं। मैं तो कहती हूँ रोड साइड का खाना, कचौड़ी समोसा भी, उनको उस 20% में रखो, और जिस दिन उसको खाना है बोलो आज तो मैं खाऊंगी, एंजॉय करूंगी। तो इस 20% से आप वो सब खाने भी एंजॉय कर सकते हो जो खाना चाहते हो। इस 20% का बहुत बड़ा रोल है सस्टेनेबिलिटी में, लोग जल्दी से नहीं समझते हैं। अगर मैं बहुत स्ट्रिक्ट हो जाऊंगी, बिल्कुल ढंग का ही खाऊंगी, मैं कितने दिन खींच पाऊंगी? महीना भाई, 2-4 महीना, 6 महीना। एक दिन ऐसा आएगा मैं सब छोड़ दूंगी और फिर मैं जाऊंगी आज जो सामने आ रहा है ना सब खा लूंगी। फिर वहां से आपकी हो जाती है ओवर ईटिंग शुरू, और आप एक विशियस साइकिल में आ जाते हो, फिर वजन बढ़ेगा फिर कम। लेकिन जब ये 20% का आप ऐसे सस्टेनेबिलिटी के लिए रखते हो, आप अपने मन का खाना खाते हो, तब लंबे तक टाइम तक जा सकते। फिर आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं डाइट पे हूँ या मुझे डाइट कब खत्म होगी। तो जब हम सस्टेनेबिलिटी कंसिस्टेंटली कुछ चीज़ करते हैं, सस्टेनेबिलिटी के लिए करेंगे, तो हमें कभी भी डीरेल करने का मन ही नहीं होगा, लगेगा ही नहीं कि हम डाइट पे हैं। जब अगर आपके घर में छोला भटूरा बनाओ, घर में पाव भाजी बनाइए आप, वीक में ये 20% जो वीक की आपके खाना खा रहे हो उसका 20% इसके लिए रख लो, ठीक है। तो ऐसे इस तरीके से जब आप स्मार्टली करते हो तो ये ध्यान रखना, ये 20% ओवरराइड नहीं कर सकता 80 को। 80% टाइम तो अच्छा खाओ, अपने कैलोरी डेफिसिट में रखो, बजट में रखो, फिर ये 20% आप मेंटेनेंस में लेके खाओ, वजन नहीं बढ़ेगा, राइट, और लंबा जाओगे आप। हाँ, और मितुषी एक रिप्लेसमेंट जैसी चीज़ एक आ गई है कि वेट लॉस करना है, वाइट राइस को हटाओ, ब्राउन राइस लेके आओ। रोटी खानी है तो ये वाली रागी वाली रोटी खाओ, वीट वाली रोटी मत खाओ, क्योंकि वीट से तो ब्लोटिंग हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है। इस तरीके से लोग रील्स बना रहे हैं। तो क्या अगर आपको वेट लॉस करना है, क्या आपको ज़रूरी है कि आप फैंसी फूड खाओ, सैलेड्स खाओ, एवोकाडो खाओ, 3 तरीके की शिमला मिर्च खाओ, या सिंपल खाने से रोटी सब्जी दाल चावल से वेट लॉस हो सकता है? 100% हो सकता है, 100% हो सकता है, क्योंकि हमारे ऑलरेडी खाने में सब चीज़ें हैं। तो आप
हर खाने में आज घर किसी भी घर में जाओगे क्या बनता है, एक दाल बनती है, एक सब्जी बनती है, रोटी होती है। अब मैं सिर्फ ये कह देती हूँ, आप ये ना ककड़ी टमाटर खीरा, कोई ड्रेसिंग की ज़रूरत नहीं है, लंबा लंबा ककड़ी गाजर टमाटर काटिए, पहले वो खाइए, तो रॉ वेजिटेबल है वो, उसकी वाटर पॉकेट्स पूरी रहेंगी, पूरे न्यूट्रिएंट्स रहेंगे। रॉ खाने को चबाने में भी टाइम लगता है, तो आप 20 मिनट की वो टाइम जो है आप उसको भर रहे हो, ठीक है। तो सैलेड आप पहले खा लो, फिर जब ये नॉर्मल रोटी सब्जी, मैं तो कभी आज तक किसी मिलेट पे नहीं गई। मेरे लिए तो कम्बरसम लगता है मुझे कि इतनी मेहनत करूँ, सीज़न के हिसाब से मिलेट ढूंढूँ, उनको उसी तरीके से प्रोसेस करूँ, धो भी घर में, नहीं कर सकती मैं। तो मैं रेडीमेड आटा लेती हूँ, हम उससे बनाते हैं। अगर इन्फ्लेमेशन होना चाहिए तो मेरी फैमिली में भी तो होना चाहिए ना, हमारी फैमिली में भी तो गठों में प्रॉब्लम होनी चाहिए। मेरी इतनी क्लाइंट्स हैं, 15 साल के हज़ारों में क्लाइंट्स हैं, उनको भी होना चाहिए। तो अगर आपकी डाइट में वैरायटी होगी, आप डरोगे नहीं। जो चीज़ सूट नहीं करती है आपको दिख रहा है कि मुझे नहीं सूट करती है, रिएक्ट करिए। हो सकता है आप सेंसिटिव हो उस चीज़ से, आपके लिए वो काम नहीं करेगा। दैट डज नॉट मीन कि वो बाकी के 100 लोगों के लिए भी खराब है। जिनको लैक्टोस इंटॉलरेंस है तो उन्हीं पे काम करेगा ना, उनके लिए सही नहीं है। मुझे नहीं है लैक्टोस इंटॉलरेंस, तो मेरे लिए तो अच्छा है, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। इनफैक्ट दूध से तो इन्फ्लेमेशन कम होती है। अगर आप रिसर्चेस देखोगे, मेटा एनालिसिस देखोगे, तो दूध तो बहुत अच्छा चीज़ है, बैलेंस फूड है। तो इन चीज़ों से मत डरो, आप कन्वीनियंटली क्या कर सकते हो वो करिए। क्या मतलब ऐसे खाने का जो आपको स्ट्रेस डाल रहा हो, अरे अभी तो पहले ये बनाना है, तो वो जब इतना स्ट्रेस आपको डाल रहेगा तो वो आप बताओ ना, आप उसको फायदा आपको कितना करेगा। जो चीज़ आपको स्ट्रेस नहीं हो, तो ऐसा खाने ढूंढो जो न्यूट्रिटिव हो, आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हो, उनको आप अपनी डाइट में लाइए। और ऐसे हमें कन्वीनियंट सिंपल फूड देखने होते हैं कि आप स्ट्रेस में ना हो। खाना, जिंदगी में स्ट्रेस तो वैसे ही बहुत है, खाने से तो ना ले कम से कम। एक्चुअली ऐसा ही होता है मितुषी कि जब तक आप दाल चावल रोटी सब्जी लेके आ रहे हो लंच में, तब तक लोग आपको सीरियस नहीं लेते। जिस दिन आप सैलेड ले आए एक फैंसी ड्रेसिंग के साथ, तब Oh my God, you so right, and everyone actually सब लोग यही कहते हैं कि ओहो सैलेड खा रहे हैं, that's so nice, I am on a weight loss। लोग बस ये सोच लेते हैं कि सैलेड खाना मतलब मेरा वजन कम होगा। सैलेड आप लेके आ जाओ। और मैं आपको बताऊं, सैलेड में आपके जो इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, कुछ लोग तो इतना ओवरडू कर देते हैं कि वो आपकी रोटी दाल सब्जी से भी ज़्यादा कैलोरीफिक हो सकते हैं। People get surprised when I calculate the calories of their salad. सिंगल हैंडेडली लोग तो सोचते भी नहीं है, एवोकाडो और कोकोनट, वन कोकोनट, जो कोकोनट चटनी हम खाते हैं, नट्स और सीड, सिंगल हैंडेडली आपको कैलोरी मेंटेनेंस में से बाहर ले जा सकते हैं। सिंगल हैंडेडली आपने अगर बिना काउंट करे नट्स और सीड्स अपनी सैलेड में डाल लिए, आप डाल लो, पाँच नट से 80 से 100 कैलोरी आ सकती है। इतना न्यूट्रिएंट डेंस होता है। जब 5 तो आप सोचते अरे ये तो अंग ही नहीं लगा, ठीक है। तो कौन से नट होते हैं, जैसे ब्राज़ील नट है, बहुत ज़्यादा कैलोरीफिक होते हैं। तो आपको ये देखना होता है कि क्या कैटेगरी का खाना है। अगर एक प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट खाना आपको 1 ग्राम से 4 कैलोरी देता है, तो 1 ग्राम फैट आपको 9 कैलोरीज देता है, तो कैलोरी डेंस होते हैं। एवोकाडो ऐसे लोग खाते हैं, गुआकामोली और ऐसे डालते हैं ब्रेड्स पे, और इस पे मिलता क्या है न्यूट्रिशन के नाम पे, भगवान जाने, थोड़ा सा कुछ मिलता है। मैं तो उसको ओमेगा 3 में भी हाई नहीं मानती हूँ। तो एवोकाडो एक एवोकाडो 250 कैलोरीज होता है। एक नारियल, आप जब घर में नारियल टूटता है ना, लोग नारियल के पीसेस ऐसे खा लेते हैं, कोकोनट चटनी इतना खाते हैं, एक नारियल की पूरी चटनी, एक नारियल होता है शायद कुछ 1400 कैलोरी का एक नारियल। तो कैलोरीज मैटर करती हैं। उसके बाद आते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। हम लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया हमें सिखाता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे फोकस करना। ये खाना खाइए B12 ज़्यादा है, ये खाना खाइए ओमेगा 3 भी ज़्यादा है, ये खाइए इसमें आपको आयरन बढ़ेगा, इससे कैल्शियम बढ़ेगा। आपका फोकस आ गया माइक्रो पे, अब आप उसको ओवरडू करने लग जाते हो, ओ ये ओमेगा 3 में ज़्यादा है। लोग सौंफ खा रहे हैं, फ्लैक्सीड खा रहे हैं सौंफ के जैसे दिन भर, और ध्यान रहता, पता नहीं चलता, 1 महीने बाद वजन बढ़ रहा है, समझ नहीं आया क्या हुआ, हम तो हेल्दी खा रहे हैं। तो हेल्दी बिकम्स अनहेल्दी व्हेन इट एक्सीड्स द कैलोरीज। तो
कैलोरीज इसलिए मैंने कहा सबसे पहले अपनी कैलोरी को रिस्पेक्ट करो, फिर आओ मैक्रोन्यूट्रिएंट, वो हो गए कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट, फिर आता है माइक्रो। लोग माइक्रो पे ज़्यादा फोकस करते हैं, फिर सोचते हैं मैक्रोस के बारे में, कैलोरी का तो पता ही नहीं होता लोगों को, तो ये हो जाता है। तो ना इसीलिए मैं बता रही, सिंगल हैंडेडली फैटी फूड आपके कैलोरी बजट के बाहर ले जा सकते हैं, सिंगल हैंडेडली, पोर्शन पे ध्यान नहीं दिया तो। राइट, पोर्शन पे ध्यान नहीं होगा तो फिर हाँ, अभी सीजर सैलेड है, हाँ, ड्रेसिंग किससे बनी है? मेयोनीज आप डाल देते हो सैलेड पे, या ऑयल अच्छे से डालते हो, अच्छा ऑलिव ऑयल है, हेल्दी है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, डाल दे, है तो ऑयल, है तो फैट, 1 ग्राम में 9 कैलोरी आ रही है। अगर आप सैलेड को ऑयल से और ये अपनी ड्रेसिंग से भर दोगे, फिर उसमें आप अपना पनीर डालो, टोफू डालो, एवोकाडो डालो, और पूरा नट्स और सीड से उसको डेकोरेट कर दो, आप सोचिए उसकी कैलोरी क्या पहुंच जाएगी। ऑयल फैट, एवोकाडो फैट, नट्स और सीड्स फैट, ये 3 आइटम तो सारे फैट है। फिर आपने उसमें डाल दिया सब्जियां वगैरह, अगर आप टोफू और पनीर की फैट क्वांटिटी पे नहीं देखोगे तो वो एडिशनल फैट। सो वी हैव टू गेट इनटू द डिटेल्स एंड दिस इज व्हाट, ये हम एक रील में नहीं समझा सकते सब, मैं कितना भी कोशिश कर लूँ ना, मैं आपको इतनी डेप्थ में नहीं समझा सकती। पॉडकास्ट से इसीलिए लोगों को ये समझने को इजीली मिल जाता है। और मैं कहती हूँ बहुत टाइम आपको अगर ढंग से चीज़ समझनी, पढ़िए बुक, मैंने इन चीज़ों को इतना डिटेल में एक्सप्लेन करा है कि आपको उसके बाद किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नॉलेज इज़ किंग। अगर आपको अवेयरनेस है, और मैं चीज़ों को सिंप्लीफाई करके बताती हूँ, कोई बड़े वर्ड्स नहीं यूज़ करेंगी, मेरे को कोई अपने आप को इंटेलिजेंट साउंड नहीं करने का मुझे शौक होता है, सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी जो आपको समझ आ जाए, उस लैंग्वेज में वो बुक लिखी है, तो पढ़ेंगे, वो डिटेल्स मिल जाएगी, तो डरने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या एक्सेलेंट मितुषी, काफ़ी रिलेटेबल होके हमने ये सब्जेक्ट को बहुत ईजिली समझ लिया। तो आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि ये जो प्रोटीन को लेके लव हेट रिलेशनशिप है लोगों का, मतलब प्रोटीन चाहिए भी लेकिन प्रोटीन टेस्टी नहीं लगता है। हाँ, और अगर प्रोटीन वेजिटेरियन सोर्स से ले रहे हैं तो अरे वेजिटेरियन फूड में तो प्रोटीन होता ही नहीं है। तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट, लाइक इज इट इम्पॉर्टेंट टू कंज्यूम नॉन वेज टू हैव प्रोटीन? अगर आप वेज प्रोटीन लेना चाहते हो तो कौन कौन से सोर्सेज है, कौन कौन सी चीज़ें जिससे आपको प्रोटीन मिल सकता है? देखिए, आई एग्री, प्रोटीन को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन है। बहुत जने जो कार्निवोर डाइट फॉलो करते हैं या जो एनिमल प्रोटीन को बहुत प्रमोट करते हैं, वो एक चीज़ कहते हैं और वो पूरी सही भी नहीं है, पूरी गलत भी नहीं है। एनिमल प्रोटीन का बायोलॉजिकल वैल्यू भी ज़्यादा होता है, प्रोटीन कंटेंट तो ज़्यादा होता ही है। ओके, लीनर प्रोटीन मिल जाएगा आपको एनिमल प्रोटीन से, क्योंकि वो कंप्लीट होता है, उनमें सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं और उनकी बायोलॉजिकल वैल्यू भी पूरी होती है, मतलब उस प्रोटीन का ज़्यादा प्रोटीन बॉडी एब्जॉर्ब करके यूटिलाइज कर सकती है। ठीक है, प्लांट प्रोटीन का में इनकम्प्लीट प्रोटीन होता है, मतलब उसमें थोड़े से एसेंशियल अमाइनो एसिड 1 या 2 मिसिंग होते हैं, तो वो इतना क्वालिटी में जैसे कह लो इतना अच्छा नहीं होता। लेकिन अगर जैसे प्लांट प्रोटीन है, उसमें क्या है, दाल, राजमा, चना, छोला, पीस, राइट, उनको अगर आप रोटी, राइस, मिलेट, ओट्स के साथ खाओगे तो जो इनमें मिसिंग है वो उसमें मिल जाता है। तो आप जब मिक्स करते हो तो आपको सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मिल जाते हैं। तो इनकम्प्लीट का तो वहाँ हमारा एक प्रॉब्लम ख़त्म हुआ वहाँ पे। अब एनिमल प्रोटीन कन्वीनियंट हो जाता है, क्यों? थोड़े से खाने में ज़्यादा प्रोटीन। प्लांट प्रोटीन के लिए दाल है तो चावल या रोटी भी बनानी पड़ेगी, बस ये हो जाता है। तो कन्वीनियंस के लिए एनिमल प्रोटीन ईजी हो जाता है। कन्वीनियंस समझिए, आपके पास टाइम है, आपके पास चीज़ें हैं, फैसिलिटी है कि आप अच्छे से इलैबोरेट कुकिंग कर सकते हो, यू विल हैव नो प्रॉब्लम हैविंग प्लांट प्रोटीन। मतलब बिल्कुल खाइए, बॉडी को फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये एनिमल प्रोटीन है या प्लांट प्रोटीन है। बॉडी के लिए क्या मैटर करता है, ये कंप्लीट है या नहीं है, मुझे इसमें सारे 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। मसल को वो मैटर करता है, बॉडी को वो मैटर करता है पहले तो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनकम्प्लीट बॉडी यूज़ नहीं कर पाती है, हार्मोन्स के लिए काम में आ जाती है, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए काम में आ जाती है। इनकम्प्लीट मसल के लिए कंप्लीट प्रोटीन चाहिए होता है। तो कंप्लीट ऐसे दाल, राजमा, चना, छोला, इनको मिक्स करके भी बन जाता है।
तो इसीलिए इट इज़ एब्सोल्युटली डूएबल। ये ज़रूरी नहीं है एक वेजिटेरियन को नॉन वेजिटेरियन कन्वर्ट होना, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट वीगन भी रह सकते हो आप। जो वीगनिज्म प्रमोट करते हैं या कोई नॉन वेजिटेरियन है, वो अपने अपने एक कैंप्स बना लिए हैं। मैं कहती हूँ कैंप मत बनाओ ना, लोगों को उनके हिसाब से खाने दो। अगर आप वीगन हो, आप कर सकते हो रोज़ सोय प्रिपरेशन और ऐसे प्लांट के अच्छे अच्छे वैरायटी से प्रिपरेशन आपके पास है, इतना सारा लॉजिस्टिकली आप कर सकते हो, प्लीज़ करिए। आज एक जो वर्किंग कपल है जो सुबह ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, रात में आ रहे हैं, बच्चे हैं, अगर उनसे नहीं बनाया जा रहा है एलैबोरेट खाना तो रिस्पेक्ट दैट ऑल्सो नो। उनको दूध दही पनीर रखना उनके लिए कन्वीनियंट हो जाता है। सो रिस्पेक्ट एवरीबडी नो। आपकी रूल्स और रेगुलेशन आपकी प्लेट पे डिपेंड करता है, आपकी प्लेट उस पे के बेसिस पे होनी चाहिए, दूसरी प्लेट के लिए आप नहीं डिसाइड करते हो। तो इफ समवन वांट्स टू स्टे वेजिटेरियन बिल्कुल रह सकता है, सिर्फ ये समझ लो कंप्लीट प्रोटीन बनाओ। वेजिटेरियन क्योंकि हम कहते हैं थोड़ा इंफीरियर प्रोटीन है, तो मैं कहती हूँ अगर एक नॉन वेजिटेरियन 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट से काम चला सकता है, तो एक वेजिटेरियन 1.2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट कर ले तो बेटर रहेगा, क्योंकि थोड़ा वेस्ट होता है उसमें। दैट्स ऑल। अदरवाइज इट्स एब्सोल्युटली वी हैव फैंटास्टिक फिजिक एथलीट्स डूइंग स्टेइंग वीगन ऑल्सो हो जाता है। लेकिन ये भी देखो, एक तो कोई एक सेलिब्रिटी ने बोल दिया वीगनिज्म अच्छा है इसलिए आप वीगन मत बनो। आप वीगन क्यों बन रहे हो वो सोचिए। वो एक उनके पास पूरी मेडिकल टीम होगी या उनका पूरा किचन पूरा किसी से कोई सपोर्ट कर रहा है, दिख रहा है, न्यूट्रिशनिस्ट है, सब कुछ है। वो कितने सप्लीमेंट लेते हैं आपको नहीं पता ना, राइट? तो अगर इफ़ यू आर ओपन माइंडेड आप सप्लीमेंट भी ले सकते हो, तो अपनी लाइफ कन्वीनियंट कर लो। फिर चाहे वो आप वेगन हो, वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, आप क्या कर सकते हो, आपके लिए क्या कन्वीनियंट है, एंड दैट इज़ राइट एंड दैट इज़ द परफेक्ट डाइट। Yeah. And with protein also, like a lot of people, they don't eat meat. They don't consume meat, Yes. right? और बहुत से लोग अगर पनीर खाते हैं तो टेस्ट नहीं आता, टोफू खाते हैं तो उनको लगता नहीं, दे आर नॉट एबल टू फॉर्म दैट कनेक्शन विद द फूड और वट एवर, एंड दे जस्ट ट्राई टू ईट इट कि हाँ ठीक है खाना है तो खा लेते हैं, कैसे क्या। तो ऐसे लोगों को बोला जाता है प्रोटीन सप्लीमेंट ले लो। और सप्लीमेंट्स को भी लेके अलग अलग मिथ्स हैं कि प्रोटीन से आपकी किडनी डैमेज हो रही है एंड ऑल ऑफ दैट। सो हाउ सेफ प्रोटीन सप्लीमेंट इज एंड हाउ टू टेक इट इन द राइट वे? सो प्रोटीन सप्लीमेंट बहुत सेफ होते हैं, काफ़ी रिसर्चेस हो गए है क्या प्रोटीन सप्लीमेंट। जो दूध में से आप भी पनीर बनाते हैं, जो उसका पानी निकलता है उसको उसको पूरा डिहाइड्रेट कर देते हैं और उसका पाउडर बनता है। तो ये है तो वही वे जो आपके दूध का डेरिवेटिव है, डेराइव वहीं से हो रहा है। पहले जब बनता था तो देखा जाता था कि पूरा वे फेंक दिया जाता था, पानी फेंक दिया जाता था। तो सोचा कि भाई इस वे को हम कैसे यूज़ करें, बहुत वेस्टेज हो रहा है। तब पता चला कि इसको ऐसे डिहाइड्रेट करके जैसे मिल्क पाउडर हम बनाते हैं वैसे ही बिल्कुल प्रोटीन पाउडर बन जाता है, वे प्रोटीन हो जाता है। तो प्रोटीन ऐसे बनता है। अब किडनी डैमेज करना, कभी भी हेल्दी किडनी प्रोटीन सप्लीमेंट से नहीं डैमेज होती। अगर आपकी किडनी ऑलरेडी डैमेज है तब आपको एक्सेस प्रोटीन एक बार में आपको हार्म करता है। इसलिए तो हुआ क्या, एक चाइनीज विस्पर हो गया यहाँ पे किसी को किडनी डैमेज था तो डॉक्टर ने बोल दिया होगा कि आप प्रोटीन सप्लीमेंट मत लो या आप कम खाओ। वहां से ये तोड़ मरोड़ के ये बन गया कि प्रोटीन से किडनी डैमेज होती है। चाइनीज विस्पर इसी को कहते हैं। हुआ कुछ, एंड तक आते आते वो कुछ और ही बन गया नैरेटिव, राइट? तो ये तो किडनी प्रोटीन सप्लीमेंट से डैमेज नहीं होती है। आप ये देखिए कि अच्छा वेरीफाइड थर्ड पार्टी टेस्टेड प्रोटीन हो, इंटरनेशनली मंगाओ, इंडिया से मंगाओ तो देखो कौन से लैब ने टेस्ट किया, ठीक है, वो लैब कौन सी है, अच्छी है। फोरेंसिक ग्रेड लैब टेस्टिंग होती है इंडिया में, तो आप उनका लेबल देखे। आप सारी चीज़ें तो नहीं अपने आप टेस्ट करोगे घर में, हर चीज़ की टेस्टर्स ला करके टेस्ट करके देखोगे कि कितना प्योर है, कितना क्या है, क्या डैमेज होता है, नहीं होता ना। हमारे पास अथॉरिटीज़ हैं, हम उनको ट्रस्ट करें कि ये लैब्स ने टेस्ट किया, ये प्रोटीन अच्छा है, आप खाइए। तो सप्लीमेंट से किडनी नहीं डैमेज होती है। तो ये क्लियर हो गया। क्वालिटी प्रोटीन सप्लीमेंट लीजिए, किसने टेस्ट किया, तो आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि अडल्ट्रेटेड आप नहीं ले रहे हो। सोर्सेज देखिए कहाँ से आ रहा है। मैं तो हमेशा ये बोलूँगी कि कंपनी की खुद की वेबसाइट से करो, अमेजोन से भी मत करो। प्रोटीन सप्लीमेंट महंगा प्रोडक्ट है, तो कोई भी कहीं पे भी एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोल के कुछ भी बेच सकता है। तो आप
ब्रांड के वेबसाइट से लो, वो डायरेक्ट डिलीवर कराएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन उनके, तो लाइबिलिटी उन्हीं की है, राइट। और कोई भी ब्रांड अपने प्रोडक्ट से टैम्पर नहीं करता है, ठीक है। तो प्रोटीन सप्लीमेंट आप ऐसे कर सकते हो। अब आपने ये बोला कि लोग बोर हो जाते हैं, उनको बता रही यही खाना है, तो कभी भी आप चाहे चिकन हो, एग हो, पनीर हो, टोफू हो, आप डिश को टेस्टी बनाओ ना। आपके पास इतने घर में स्पाइसेस हैं, अनियन, टोमेटो, गार्लिक, जो भी है सबको डाल के एनहांस करके बनाइए ना अलग अलग रेसिपीज। इतने आजकल हमारे फूड ब्लॉगर्स हैं, इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज डालते हैं। देखिए कौन सी रेसिपी आपको कन्वीनियंट लगती है, आप बना के देखिए। मैं नहीं कहती कि एलैबोरेट करो, सिंपल रेसिपीज ढूंढो, बनाइए। आपको टेस्ट जमता है तो करिए। हर खाने को टेस्टी बना के खाओगे तो आप रोज़ खाओगे। अगर उसको ब्लैंड, बॉइल्ड, टेस्टलेस बनाओगे, ऐसा बनाओगे जो सिर्फ सोशल मीडिया पे अच्छा दिखे या रील में अच्छा दिखे, वो खाना आप एक वीडियो से ज़्यादा बार नहीं कर पाओगे। शायद व्यूज आ जाएंगे लेकिन कुछ फायदा नहीं होगा उसका। Right. और प्रोटीन को लेके देयर इज आल्सो दिस मिथ कि अगर कोई प्रोटीन शेक लेने लगता है हाँ। और वो जिम नहीं जा रहा है तो पीपल आर, अरे तुम जिम तो जा नहीं रहे हो, क्यों ले रहे हो, ये तो नहीं करना चाहिए। लाइक व्हाट इज लाइक इज इट ट्रू कि या ऐसा भी होता है, एक मिसकंसेप्शन है। सबको लगता है कि जिम जाते हो तो ही प्रोटीन लो। एक और मिसकंसेप्शन है कि जिम जाते हो तो प्रोटीन तो लेना ही पड़ेगा। बोथ आर रॉन्ग। तो कोई भी इंसान प्रोटीन ले सकता है। प्रोटीन सप्लीमेंट क्या है, उसमें कोई स्टेरॉइड वगैरह नहीं है जो सिर्फ आपको एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको चाहिए। प्रोटीन सप्लीमेंट सिंपल डाइट वे का फॉर्म है, ठीक है। उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसमें थोड़ा प्रिजर्वेटिव डलता है, दैट्स इट। लोग तो प्रिजर्वेटिव स्किल पे भी रील्स बना देते हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि वो प्रोटीन सप्लीमेंट टेस्टेड है, वेरीफाइड है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप वो खाइए। और एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो भी खा सकते हो अगर आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट आपके खाने से नहीं पूरी हो रही है। आप एक बिजी लेडी हैं सपोज, हाँ सुबह निकल रहे हो आप 7 बजे, रात में 9 बजे आ रहे हो, नहीं बना सकते आप 4 से 5 खाना, तो एक मील आप रिप्लेस कर लो कि ठीक है मैं इस टाइम पे प्रोटीन शेक ले लूँगी, कम से कम 24 ग्राम प्रोटीन तो मिल जाएगा मुझे, ठीक है। भरपेट भर के रखता है। तो आपको आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है ना। अब ज़रूरी है वर्कआउट के बाद में हो या अराउंड हो, नहीं ये भी ज़रूरी नहीं है। तो प्रोटीन है तो खाना है, तो आप उसको चाहे वर्कआउट के बाद में खाओ, चाहे आप शाम को 4-5 बजे के स्नैक में लो या अर्ली मॉर्निंग लो, इट रियली डज नॉट मैटर। तो आप कभी भी ले सकते हो, चाहे एक्सरसाइज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। दूसरी चीज़ के वर्कआउट कर रहे हो तो प्रोटीन सप्लीमेंट तो ज़रूरी है, मैं कहती हूँ बिल्कुल नहीं। आप अगर एक नॉन वेजिटेरियन हो, आप अपना अच्छे से एग्स और चिकन वगैरह करके अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा कर दोगे, आपको भी प्रोटीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रोटीन सप्लीमेंट की अगर आप अपना उसी से कैलोरी बजट में रह रहे हो तो प्रोटीन सप्लीमेंट हमको एक जगह हेल्प इसलिए कर देता है क्योंकि ये बिल्कुल लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, इसमें एक्स्ट्रा कैलोरीज हमें नहीं मिलती हैं। तो जब आप कैलोरी डेफिसिट क्रिएट कर रहे हो तो एक मील अगर ये हो जाता है ना तो एक हेल्प मिल जाती है। रियल खाना इतना कम नहीं हो सकता। अगर प्रोटीन सप्लीमेंट का अगर कोई इक्विवेलेंट है तो वो है एग वाइट। आपको नहीं लेना प्रोटीन सप्लीमेंट, आप उतने जितना 24 ग्राम जितने के लिए एग वाइट खा लो, आपको प्रोटीन सप्लीमेंट की भी जरूरत नहीं है। So you can always do that and have that variety and flexibility. स्ट्रेस लेने का कोई मतलब नहीं है। यार इट्स ओके टू हैव अ प्रोटीन सप्लीमेंट लाइक कि डब्बे से खा के, डब्बा खा के बॉडी बनी। या दैट्स अ बिग नैरेटिव। डब्बा खा के तो कोई भी बॉडी बना सकता है। आप बना के तो देखिए, डब्बे से भी बना के देखिए, आप बताइए, आपको अपने आप पता चल जाएगा कितनी मेहनत होती है। एग्जैक्टली। और इतना प्रोटीन खाने में कितनी मेहनत लगती है। आप करके तो देखिए, कहना बड़ा आसान बहुत है कि डब्बे से तो कोई भी प्रोटीन बॉडी बना ले। आप बना के देख लीजिए, बन जाए तो डब्बे से, आई बी वेरी हैप्पी। तो डब्बे वाला प्रोटीन खराब नहीं होता है। एक तो बहुत नैरेटिव चला था कि गांव के लोग तो प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं लेते फिर भी ऐसे हैं। तो आप यही सोच लिया कि आपने प्रोटीन सप्लीमेंट सुपीरियर है। प्रोटीन सप्लीमेंट सुपीरियर नहीं है, प्रोटीन सप्लीमेंट कन्वीनियंस है। कन्वीनियंस को सुपीरियोरिटी से आप मिक्स कर रहे हो। कन्वीनियंट सोर्स है। आज मैं बिजी लाइफस्टाइल अगर मेरी है, मेरा अगर एक मील में मेरे को इजीली प्रोटीन मिल जाता है, मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मैं कहीं डिनर पे गई, स्पेशली मैं जब ट्रैवल करती हूँ,
कहाँ जाओ फ्लाइट में, वेजिटेरियन के लिए तो प्रोटीन के भी ऑप्शन नहीं मिलते, अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइट्स ले लेते हो तो प्रोटीन सप्लीमेंट हैंडी हो जाता है। मैं एक बार केस बताती हूँ, मैं सिंपल अगर है तो, यूएस जा रही थी, लॉन्ग फ्लाइट से मैं बिल्कुल भूल गई, प्रोटीन सप्लीमेंट मैंने बैग में पैक कर दिया, फ्लाइट में लाना भूल गई। उस पूरी फ्लाइट में मैंने इतनी ब्रेड खाई है, क्यों? क्योंकि पेट ही नहीं भर रहा था। प्रोटीन से पेट भर जाता है, मैं हंसे जाऊं और ब्रेड खाए जाऊं, मेरे को कैलोरी की टेंशन नहीं होती, मैं तो निकाल लेती हूँ। लेकिन मैं ये देख रही हूँ मुझे सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि प्रोटीन नहीं है। जैसे ही लैंड किए वहाँ पे मैंने सबसे पहले अपने लिए खाने वाला प्रोटीन ढूंढा। तो इस तरीके से कन्वीनियंस हो जाता है। रेस्टोरेंट गए हो, पास्ता खा रहे हो, ब्रेड पास्ता है सपोज टोमेटो वाला, कोई प्रोटीन नहीं, उसके साथ में आप घोल के प्रोटीन सप्लीमेंट पी लो, हो गया ना, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों। इस तरीके से यूज किया जा सकता है प्रोटीन सप्लीमेंट को। एंड देयर इज नाउ दिस इमर्जिंग अवेयरनेस जो लोगों के अंदर अब अचानक से आई है कि प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वेट लॉस करना है, मसल बिल्ड करनी है, तो आपको अपनी डाइट में, अपने रूटीन में कहीं ना कहीं प्रोटीन को करना पड़ेगा इंटीग्रेट। राइट। और इसी को लेके एक रुजुता दिवेकर की एक रील थी जिसको लेके बहुत बैकलैश मिला था उनको, कि बच्चे बोल रहे हैं कि अरे इसमें प्रोटीन नहीं है, तो वो बोल रही कि अपनी मम्मी से जाके पूछो जाके कुछ, तो शी सेड आई कैन नॉट रियली। उन्होंने बोला था कि बच्चों को बोलो पहले 5 लोगों का खाना बनाए तब प्रोटीन पे बात करें। नहीं तो वो मैंने भी उस पे बात करी थी। तो कुकिंग फूड इज अ डिफरेंट स्किल एंड टेकिंग केयर ऑफ न्यूट्रिशन इज डिफरेंट। चिल्ड्रन, और अगर आपके पीछे पड़ता भी है ना प्रोटीन के लिए, तो वो गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडियन सिनेरियो में, इंडिया में हमारी डाइट मेजॉरिटी कार्बोहाइड्रेट है, 70 to 80%। मैंने ऐसी डाइट लॉग्स देखे हैं लोग के, जब मेरे पास फर्स्ट टाइम आते हैं, बेरली एनी प्रोटीन, सारा दिन रोटी चावल पोहा सब्जी खा रहे हैं, ये सोच के ये लाइट है, ठीक है। तो उनको प्रोटीन नहीं मिल रहा है, इसीलिए प्रोटीन पे इतना ज़्यादा एम्फेसिस है, इसीलिए बार बार कुछ सब लोग यही कह रहे हैं प्रोटीन। तो बच्चे अगर पेरेंट्स को कहते हैं ना, तो वो कुछ पैटर्न तो देख ही रहे हैं ना, घर में ये देख ही रहे हैं ना कि हर जगह पोहा बन रहा है, सिर्फ पोहा के साथ पोहा, किसी ने कह दिया बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट है। पोहा खराब नहीं है, आप सिर्फ पोहा खा रहे हो वो खराब है। आप दूध दही पनीर नहीं ले रहे हो साथ में, वो खराब है। पोहा के साथ दूध दही पनीर लो, हो गया ना बैलेंस में। बैलेंस करना बोल रहे हैं। अगर बच्चे कहते कि थोड़ा प्रोटीन डालो, आप आलू पराठा बना के सब्जी या अचार सर्व कर दोगे, वो प्रोटीन कहाँ है? तो वो गलत नहीं है बच्चे जब बोलते हैं। बहुत फैमिलीज ऐसी होती हैं सिर्फ लौकी की सब्जी बना दी, अचार बना लिया, रोटी बना ली, ऐसे लॉग्स मैंने देखे हैं, उसमें प्रोटीन का नामो निशान नहीं है। किसी के घर में दाल सुबह बनती, किसी के शाम को नहीं बनती। ऐसा भी होता है कि इस स्टेट में शाम को दाल बनती है, सुबह नहीं बनती, उस स्टेट में सुबह बनती है, शाम को नहीं बनती। तो दूसरे मील में प्रोटीन का सोर्स क्या है? रस्से वाला आलू बना दिया, लौकी बना दी, रोटी बना दी, कहाँ है प्रोटीन? तो बच्चे गलत नहीं कह रहे हैं। अगर घर ऐसा है तो बच्चे कह रहे हैं साथ में दही ले लो, हमें दे दो, पनीर दे दो, दूध दे दो। आप वेजिटेरियन हो, मत दो चिकन, दूध दही पनीर तो खा सकते हो। वीगन हो, सोया बनाओ, फिर दाल लेंटिल्स पल्सेस छोला ये तो बनाओ। तो प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट करने में आपको जान निकल जाती है, जिसमें ये रिक्वायरमेंट 1 से 1.5 तो मेंटेनेंस नॉर्मल लोगों के लिए आ जाती है, थोड़ा सा भी जो एक्सरसाइज करते हैं। 1 से 1.2 तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल वालों के लिए। हाँ, तो ये हो जाता है। सो गाइज बिफोर वी कम टू क्रैश डाइट्स, क्योंकि हमने इंट्रो में मेंशन किया था कि हम क्रैश डाइट्स के बारे में बात करेंगे, लेट्स जस्ट गेट दिस समरी कि एक वेट लॉस करने का सही तरीका क्या है। तो अगर आप बिगनर हो, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको कन्फ्यूजन है, कोई कह रहा है प्रोटीन ले लो, कोई कह रहा है वर्कआउट कर लो, कोई कह रहा है आटा छोड़ दो, कोई कह रहा है ब्राउन राइस छोड़ दो। तो अगर आपको कन्फ्यूजन है तो मितुषी आपको बताएंगे कि एक वेट लॉस करने का तरीका सही क्या है और कैसे आपको शुरुआत करनी है। तो आप ये एक बार बताएंगे। तो अगर वेट लॉस करना है, आप शुरुआत करें सबसे, जैसे मैं हैक्स बताती हूँ, छोटे छोटे टूल्स जिनको आप यूज़ करिए। सबसे पहले तो आप अपना 20 मिनट का रखिए कि मैं एटलीस्ट अपने 3 बिग मील जो खाती हूँ, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर, वो मैं 20 मिनट तो कम से कम लगाऊँ। अच्छा, उससे पहले प्री रिक्विजिट, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने बॉडी मेजरमेंट्स ले लो, वज़न ले लो कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर 7 दिन का अपना खाना लिखते जाओ, रोज़ कैसा खा रहे हो।
फिर 7 दिन बाद फिर मेजरमेंट लो और वेट लो, आपको पता चल जाएगा। अगर मेजरमेंट नहीं हिला है मतलब जो मैं अभी खा रही हूँ ना वो मेंटेनेंस के लिए है। अगर आपका वज़न बढ़ रहा है, बढ़ गया, इंचेस बढ़ गए, सॉरी वज़न तो क्वेश्चनेबल होता है, उस पर हम बाद में बता देंगे। इंचेस आपके अगर बढ़ गए तो वो आपको क्लियरली बताते हैं तो ब्लोटिंग है या फैट है, ठीक है। तो अगर ये बढ़ रहा है मतलब जो अभी आप करंटली खाते हो वो आपका मेंटेनेंस से ज़्यादा कैलोरी जा रहा है, वहाँ से शुरू करो। अगर आपका ऑलरेडी मेजरमेंट कम हो रहे हैं मतलब आपका कैलोरी तो ठीक है, बीच की चीज़ों पे बाद में आते हैं, पहले कैलोरी को तो समझ ले कि कैलोरी कितना आ रहा है, यहाँ से करो। तो स्टार्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए ना कि आप कहाँ से शुरू कर रहे हो, ठीक। अब आपको लग रहा है मैं इस एक प्रेजेंट जो खाना खा रही हूँ उससे तो मेरा वज़न बढ़ रहा है, तो आप क्या करोगे, अब यहाँ से देखो कि इसमें से मैं एक्स्ट्रा पहले तो जंक निकालो। जंक में आपका क्या आ जाएगा, जो अननेसेसरी न्यूट्रिटिव नहीं हो, अननेसेसरी हो, बिना न्यूट्रिशन के, क्योंकि देखो न्यूट्रिशन वाली चीज़ें तो हमें रखनी है। हाँ, जो इसमें न्यूट्रिशन नहीं है पहले उसको एलिमिनेट कर लो, क्योंकि वज़न कम करना है। तो न्यूट्रिशन में क्या क्या नहीं है, जैसे मठरी, बिस्किट, केक्स, पेस्ट्रीज, मिठाई, इनमें न्यूट्रिशन नहीं मिलता, तो इनको आप कट करो, उससे थोड़ा कैलोरी डेफिसिट हो गया। फिर आप एक वीक चेक करो, सपोज मेजरमेंट कम होने लगा है, कंटिन्यू करो, जब तक मेजरमेंट कम हो रहे हैं तब तक मेंटेन कर लो। फिर अब लग रहा है नहीं कम नहीं हुआ इससे भी, अब चेक करो और कहाँ से मेरा फैट इजीली आ रहा है खाने में। फैट मतलब घी, तेल, बटर, नट्स, सीड्स, एवोकाडो, कोकोनट, ये सब फैटी आइटम्स हैं, फैट होता है इनमें सब में। इनमें इनकी क्वांटिटीज को कंट्रोल करने लगो तो क्या होता है, चंक ऑफ द कैलोरीज गो आउट। तो ये बिना आप कैलोरी काउंटिंग करे ऐसे कर सकते हो। ये तो हो गए कैलोरीज को देखने के लिए। अब आते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट पे। इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स तीनों हो। कार्ब्स में क्या आता है आपके, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स, जो कार्बोहाइड्रेट ग्रेन, सीरियल्स जो होते हैं जैसे आटा, चावल, ओट्स, मिलेट्स, ये सब आपके कार्बोहाइड्रेट ग्रेन्स हो गए, और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। प्रोटीन में आपके क्या आएंगे, नॉन वेजिटेरियन हो तो सारे मीट, फिश वगैरह आ जाएगा, मटन, चिकन सब आ जाएगा, एग्स सारे आ जाएंगे, एग्स आ जाएगा इसमें, डेयरी आ जाएगा। डेयरी के बाद आपके पास वेजिटेरियन में आपके हो गए प्लांट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन जैसे दाल्स, पल्सेस, बेसन, चना, सोय, ये सब प्रोटीन हो गए। थर्ड कैटेगरी क्या है आपके, फैट्स, वो हो गए नट्स, सीड्स, एवोकाडो, कोकोनट, ऑयल, बटर, घी, मार्जरीन, ये सब फैट में आ गए। अब ये 3 कैटेगरी हो गई आपकी। फैट पे तो हम सबसे पहले कंट्रोल कर लेंगे क्योंकि कैलोरी तो चंक ऑफ द कैलोरीज वहीं से के। अब आपको ये देखना है कि जो प्रोटीन मेरा है ना, हर खाने में प्रोटीन ज़रूर हो। मैंने आपको बता दिया कौन से प्रोटीन के आइटम है, ये ज़रूर हो आपके खाने में, हर मील में, हर स्नैक में हो, ठीक है। इसके बिना मत खाना, तो मतलब कोशिश करो चाहे प्रोटीन सप्लीमेंट ले लो लेकिन होना चाहिए। अब कार्बोहाइड्रेट ग्रेन कम से कम 3 मील में तो खाओ। कार्बोहाइड्रेट ख़राब नहीं होता है, एनर्जी का क्विक सोर्स होता है। मैं कार्बोहाइड्रेट ग्रेन्स की बात कर रही हूँ। वेजिटेबल, फ्रूट्स तो आप वैसे भी खाओगे, लो कैलोरी होता है, लेकिन जो राइस, रोटी, मिलेट वगैरह होता है, ओट्स होता है, ये कम से कम हमारे 3 मील में होने चाहिए। नींद अच्छी आएगी, इसी से आपको अच्छा फाइबर मिलता है, वो फाइबर आपके डाइजेशन को हेल्प करता है। तो प्रोटीन और फाइबर का बैलेंस रखना चाहिए। तो जब ऐसे आप फाइबर खाओगे, एक तो सबसे बड़ा बहुत में हैंडी ट्रिक होता है, मैं तो सबको कहती हूँ, बिल्कुल 2 बूंद घी, बटर, तेल में आप 20 ग्राम पॉपकॉर्न बनाओ और वो खाओ। इट इज़ सच अ वंडरफुल स्नैक, टेस्टी भी लगता है, फाइबर में भी ज़्यादा होता है। पता नहीं लोग क्यों इतने मखाने के दीवाने हैं। मैं तो कहती हूँ पॉपकॉर्न के दीवाने बनो। मखाना इट्स 10 टाइम्स मोर एक्सपेंसिव ऑल्सो, ठीक है। फाइबर भी कम है, पॉपकॉर्न में तो फाइबर इतना मिलता है। मैं तो पॉपकॉर्न फाइबर के लिए खिलाऊंगी, क्यों, इतना सारा जो आप प्रोटीन खाओगे उसको डाइजेस्ट करने के लिए फाइबर चाहिए। एनिमल प्रोटीन में फाइबर नहीं होता है। ड्रॉबैक, जो लोग बहुत एनिमल प्रोटीन करते हैं उनके लिए कि एनिमल प्रोटीन में फाइबर नहीं होता है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे फाइबर के लिए। प्लांट प्रोटीन में फाइबर भी होता है। सो नो डाइट इज़ अ परफेक्ट डाइट। आप मुझे बताओगे, मैं आपको 100 खाने दोगे, 100 आइटम्स में से सब में कमियां भी निकाल दूंगी, सबके 100 की 100 को आपको खराब बता दूंगी। आप मुझे बताओ, क्योंकि मुझे तो पता है ना कि इसमें क्या है क्या। और 100 खाने उनको आपको इतना ज़्यादा हार्ड सेल करूंगी कि आप सोचोगे उससे अच्छा कोई खाना ही नहीं है। राइट। सो देयर आर नो सुपर फूड्स, देयर आर नो विलन्स। सुपर फूड
एक बहुत बड़ा वर्ड है। Exactly, बहुत superfood. लोग यूज ऐसे करते हैं, अरे इट्स अ सुपर फूड। देयर इज नो सुपर फूड। सुपर फूड वर्ड वहाँ यूज होता है जहाँ पे मार्केटिंग करने चाहते हैं लोग, किसी चीज़ को बेचना चाहते हैं। मैं तो ये कहती हूँ, आप जिस दिन आप मुझे किसी चीज़ के लिए सुपर फूड बोल दोगे, मैं बोल दूंगी आप सेल्समैन हो। सुपर फूड है ही नहीं, ना हीरो है ना विलन है खाने में। सारे खाने के मैंने तो आपको बता दी, सबकी चीज़ की अपनी जगह है। तो आप कैसे कह सकते हो कि प्रोटीन इज अ सुपर फूड और दिस नट इज अ सुपर फूड? देयर इज नो सुपर फूड। तो आज शाम को मैं मखाने का पैकेट नहीं, मैं पॉपकॉर्न खाने वाली हूँ, वो भी घर पे जाके बना हुआ पैकेट वाला नहीं। ओह शिट, वो नहीं, कन्वीनियंस में नहीं नहीं, उसमें फैट बहुत ज्यादा होता है इसलिए। Yeah. लेकिन अगर आप रॉ कॉर्न कर्नल्स लाके घर में 2 टून से भी बन जाता है, एयर पॉपकॉर्न से बनते हैं। मेरे बच्चे तो तभी घी तेल नहीं डालते, वो तो ऐसे ही खाते हैं, बोल भर के खाते हैं। वॉल्यूम दिखता है, खाने में टाइम लगता है 20 Yeah. मिनट का। आप सोचो ना कहाँ जा रहा है, तो वो 20 मिनट का हम टाइम कितना बाय करते हैं पॉपकॉर्न खाने में। सो ऑल दैट मैटर्स। पॉपकॉर्न को जमाने में भी टाइम लगता है। फाइबर के लिए और क्या खा ले? कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो अभी समर्स में Okay. है, जो ऐसे तो पॉपुलर है? जो ग्रेन्स को इतना हम ब्लेम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट ग्रेन्स को, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे अच्छा फाइबर एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट ग्रेन्स आता है। आपकी रोटी, मिलेट्स, पारबॉइल्ड राइस आप खाइए। उनमें जो सबसे सस्ता चावल होता है ना, मैं तो कहती हूँ वो खाइए। मत खाइए ब्राउन राइस, मत खाइए आपका बासमती राइस। जो सबसे सस्ता चावल होता है वो खाइए, बहुत न्यूट्रिटिव होता है। तो ओट्स, उसके अलावा आपको जो ग्रेन पसंद है वो खाइए। मेरी बात पे मत जाइए, मैं कह रही हूँ ये अच्छा, आपको जो पसंद है वो खाइए। और मैंने बता दिया पॉपकॉर्न, ये बहुत अच्छे फाइबर के सोर्स है। फिर उसके अलावा आपको लोग सोचते हैं कि हमको सब्जी से बहुत ज़्यादा फाइबर मिलता है। एक्चुअली इतना ज़्यादा फाइबर सब्जी से नहीं मिलता, क्योंकि सब्जी तो पानी है, वॉल्यूम पानी का है, ठीक है। तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट ग्रेन को फाइबर के लिए यूज़ करिए, बहुत अच्छा फाइबर मिलेगा। तो कम से कम 25 से 30 ग्राम फाइबर रोज का खाना चाहिए। अगर आप कार्बोहाइड्रेट ग्रेन्स, ये सीरियल्स को एलिमिनेट कर दोगे ना, आपका फाइबर भी पूरा नहीं होगा। फिर आपको, और नहीं तो सिंपलेस्ट है तो आप ईसबगोल ले सकते हो। ईसबगोल आपका नॉन हैबिट फॉर्मिंग है। आप लैक्सेटिव लेते हो ना, वो हैबिट फॉर्मिंग होते हैं। लेकिन ईसबगोल, सीलियम हस्क, जो भुस्सी जिसको हम कहते हैं इंडिया में, वो हैबिट फॉर्मिंग भी नहीं होता। तो आप वो ले सकते हो 1 चम्मच। ज़्यादा मत लेना, एक्सेस एकदम से ज़्यादा फाइबर खाने से भी ब्लोटिंग हो जाती है। फिर लोग खाने को ब्लेम करते हैं कि इससे ब्लोटिंग हो गया, उससे। अगर आप एक्सेस कर दोगे हेल्दी समझ के, अच्छा समझ के, तो प्रॉब्लम होगी। राइट, मॉडरेशन। या और एक वेट लॉस बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और एक ऑडियंस का बहुत सवाल रहता है। आई एम जस्ट टेकिंग ऑडियंस क्वेश्चन जो कमेंट्स में आते रहते हैं। दे वर वेटिंग कि कोई एक्सपर्ट इस पे बात करे। हेयर फॉल को लेके ओके, और स्किन को लेके। सबसे ज़्यादा हेयर फॉल उनको लगता है कि ऐसी क्या डाइट ले ले जिसकी वजह से, क्योंकि वो केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट और ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं उनके लिए। और हेयर फॉल बहुत ही ज़्यादा लोगों को फेस हो रहा है। तो ऐसे कौन से फूड्स हैं जो डाइट में इंक्लूड किए जा सकते हैं जिससे बालों की ग्रोथ भी हो और स्किन भी अच्छी रहे? तो सबसे पहले एक चीज़ होती है, अगर कुछ भी चीज़ आपको कंडीशन दिख रही है तो पहले तो आप उसका रूट कॉज समझिए। क्योंकि ना सिम्टम ट्रीट करने से प्रॉब्लम तो नहीं जा रही है ना, तो आप एक तो रूट कॉज देखें। क्या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है तो स्ट्रेस पे काम करिए। पानी को तो हम कर नहीं सकते कुछ, क्योंकि वाटर इज ऑल्सो बिग कॉन्ट्रीब्यूटर इन हेयर फॉल। कहीं का पानी अच्छा होता है, उस पर हम कुछ कर नहीं सकते, तो वो हम छोड़ देते। लेकिन स्ट्रेस पे आप ध्यान दीजिए। फिर डाइट बैलेंस रखें। आपके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन चाहिए बालों को भी। जो इतना हम प्रोटीन के अगेंस्ट है ना, बालों को भी प्रोटीन चाहिए, तो प्रोटीन पे ध्यान दीजिए। फिर सबसे पहले अगर हेयर फॉल हो रहा है तो सबसे पहले देखिए, अगर आप किसी वायरल इन्फेक्शन से गुजर रहे हो, किसी डिजीज़ से गुजरे हो, हेयर फॉल उस टाइम पे होता ही है। बहुत कई वायरस ऐसे हो तो उस वक्त होएगा। तो उसमें आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लो, क्योंकि कुछ कंडीशंस होती है उनके बाद होता है हेयर फॉल। फिर अगर ये सब नहीं है तो आप देखिए कि आपके आयरन लेवल्स हैं या ना। आयरन की कमी स्पेशली वुमेन में बहुत होती है, ठीक है। तो आयरन लेवल्स अपने चेक करिए, फेरेटिन लेवल्स, आयरन लेवल्स चेक करिए। फिर आप सप्लीमेंट में तो आप कह लो कि बायोटिन और जिंक आप ले सकते हो, लेकिन जब तक आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी तो आपको न्यूट्रिशन मिलेगा कहाँ से। एक चीज़ बताती हूँ मैं आपको, हमारी बॉडी सर्वाइवल चाहती है। बॉडी का गोल होता है सर्वाइवल, ठीक है। वो सर्वाइव करना चाहते हैं, लास्ट सेकंड तक कोशिश करेगी कि आप जिंदा रहो।
हमारा गोल सर्वाइवल नहीं होता, हमारा गोल होता है थ्राइविंग। हम थ्राइव करना चाहते हैं, हम फ्लरिश करना चाहते हैं, हम अच्छा हेल्दी एक्टिव रहना चाहते हैं। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कौन पूरा करेगा? आप करोगे अपने एक्शन से, अपनी डाइट से, अपनी एक्टिविटीज से, राइट? तो हमें सर्वाइवल से थ्राइविंग पे जाना है। जब बॉडी को एक्सट्रीम आप कैलोरी डेफिसिट में डाल देते हो वेट लॉस के लिए, या एक्सट्रीम एक्सरसाइज करते हो, न्यूट्रिशन पे नहीं ध्यान देते हो, तो बॉडी इसको स्ट्रेस परसीव करती है। बॉडी सोचती है कि खाने की कमी है, ज़्यादा एक्सरसाइज करो, अरे ये तो बहुत एक्सरसाइज है तो मुझे तो अपनी एनर्जी कंजर्व करनी पड़ेगी। फिर से बॉडी कंजर्विंग मोड में आ जाती है। जब कंजर्विंग मोड में बॉडी आती है तो बॉडी का गोल रह जाता है सर्वाइवल। ओके भाई जो एनर्जी मिल रही है ना, वो इस लंग्स ऑर्गन्स, अपने ऑर्गन्स के लिए, हार्ट, लंग, लिवर, किडनी आपके डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है ना, हाँ ये बॉडी कंट्रोल करती है, Right. ठीक है? तो ये इनके लिए कंजर्व करने लग जाती है एनर्जी। बचा क्या? थ्राइविंग के साइड पे क्या होता है? जो सर्वाइवल के लिए नहीं चाहिए। सर्वाइवल के लिए क्या नहीं चाहिए? हेयर, नेल, स्किन, आईसाइट, Yeah. स्मेल, मसल, ये सब सर्वाइवल के लिए नहीं चाहिए। तो बॉडी बोलती है इनको न्यूट्रिशन कम भेजेंगे, पहले सर्वाइवल के लिए बचाओ, ठीक है? तो अगर आप सर्वाइवल मोड से थ्राइविंग मोड पे आओगे तब तो बाल बचेंगे, नहीं तो कैसे बचेंगे? आप रोज रोज इतना स्ट्रेस में रहोगे, कैलोरीज इतना कम रखोगे, तो सर्वाइवल मोड से भी तो नहीं निकल पाओगे ना। तो कुछ है ऐसे फूड्स जो ऐड करने से? तो पहले मैंने जैसे बताया, एक तो एक्सट्रीम कैलोरी डेफिसिट मत करो, अपनी डाइट को बैलेंस रखो। और खाने में आपको क्या हेल्प कर सकता है? प्रोटीन्स इम्पॉर्टेंट, ठीक है? फिर गट अच्छा रखो, हेल्दी रखो फाइबर से। सारी लीफी वेजिटेबल्स खाओ, कम से कम दिन में एक मील में कुछ तो लीफी डाल दो, ठीक है? तो यहाँ से हमको थोड़ा सा अपना न्यूट्रिशन पूरा मिलना शुरू होगा। आयरन दाल वगैरह में भी होता है। तो जैसे हम डाइट को बैलेंस करते हैं ना, तो हमारे न्यूट्रिएंट्स पूरे होने लग जाते हैं। अगर आप सिर्फ पोहा, चावल यही खाओगे, प्रोटीन पे नहीं ध्यान दोगे, तो पता नहीं बाल कितने बचेंगे। लोग आंवला पे भी बहुत एम्फेसाइज करते हैं फॉर विटामिन सी है और हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि वो आयरन एब्जॉर्प्शन को, आयरन को प्रोटेक्ट करता है। जो Yeah. आपका नॉन हीम आयरन होता है उसको प्रोटेक्टिव होता है, उसको खराब नहीं होने देता। विटामिन सी का ये रोल होता है। Right. तो आप उसके साथ नींबू, शिमला मिर्ची, टमाटर से भी वही काम कर सकते हैं। अगर पालक बना है तो उसको टमाटर, नींबू वगैरह के साथ आप आयरन को प्रोटेक्ट कर सकते हो, ये इसलिए बेनिफिट होता है। या दिस वॉज फॉर यू गाइज जिनको भी अपने बालों को लेके सवाल थे, इट वॉज फॉर यू। अब हम क्रैश डाइट पे बात करते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स सोशल मीडिया पे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सेलिब्रिटी भी आजकल कुछ भी क्लेम कर रहे हैं। और क्रैश डाइट तो इतना पॉपुलर हो गया है कि अच्छा 20 दिन में मेरी शादी है तो मैं कैसे अपना वेट लॉस करूँ, कैसे करूँ। तो True. इसमें एक सेलिब्रिटी है बिग बॉस 13 में जिनको देखा गया, आरती सिंह करके, और उन्होंने क्लेम किया कि उन्होंने डिनर में 20 दिन सिर्फ लौकी खाई और उनका 5 kg वेट लॉस हो गया। तो ये कितना हार्मफुल हो सकता है किसी के लिए, एक ही सब्जी खाना डिनर के लिए? और क्या इज इट लाइक फॉर एवरी बॉडी? तो देखिए, पहले तो क्रैश डाइट क्या करती है, एक जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है क्रैश डाइट्स में, वो ये है, वो इंसान को डिसिप्लिन बना देती है, डिसिप्लिन ले आती है। तो अगर मुझे कुछ अच्छा उसको देना है तो मैं बोलूँगी वो इंसान को डिसिप्लिन बना देती है। जंक, सारी डाइट में जंक तो एलिमिनेट हो जाता है। तो दैट्स अ गुड थिंग अबाउट द क्रैश डाइट। नाउ द बैड थिंग्स, अगर क्रैश डाइट, आप जैसे बिल्कुल सही बोले, हमारे इंडिया में तो दिवाली आ रही है, थोड़ा ये ड्रेस पहननी है, वज़न कम करना है, शादी है उसके लिए वज़न करना है, तो लोग है ना बस बोलते जैसे तैसे मुझे ना आप 5 किलो वज़न कम करा दो, ठीक है? तो अगर आप 5 किलो वज़न ही चाहते हो तो वज़न तो चाहे मसल जाए, फैट जाए, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है? आप कर लो, आपको वज़न कम करना है, आप प्रोटीन बंद कर लो, खाने में प्रोटीन बंद कर लो, मसल गिर जाएगी, वज़न कम हो गया। आप लौकी में क्या नहीं है? प्रोटीन नहीं है ना, आप रोज प्रोटीन खाओ, मसल गिराओ, वज़न कम हो जाएगा, 5 किलो वज़न कम हो जाएगा। इंचेस कितने गए वो देखो। अगर दिन भर की आप प्रोटीन नहीं मैनेज करोगे तो फिर देख लेना, आपको जैसे घुटने का दर्द, पीठ का दर्द, ना गर्दन में दर्द, ये सब क्यों होते हैं? वहाँ से मसल चली गई है ना, कम हो गई है, इसीलिए तो दर्द होने लगते हैं ना। तो मसल को तो बचाइए, मसल को बचाने के लिए प्रोटीन चाहिए। क्रैश डाइट में ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वहाँ हमने बताया ना, कार्ब, प्रोटीन, फैट, हाँ, ये बड़े इम्बैलेंस होते हैं, ठीक है? तो इनका बैलेंस चाहिए होता है। जब हमें पता है वेट लॉस होएगा कैलोरी डेफिसिट से,
जब आपको पता है वेट लॉस कैलोरी डेफिसिट से हुआ, चाहे वो बैलेंस डाइट हो चाहे अनबैलेंस डाइट हो, क्या फर्क पड़ा? हाउ डज इट मैटर कि आप एटकिंस पे हो, कीटो पे हो या इस पे हो, मेडिटेरियन पे हो, लौकी की डाइट पे हो, इडली की डाइट पे हो, फर्क नहीं पड़ा। कैलोरी डेफिसिट से वजन कम हुआ ना। तो जब कैलोरी डेफिसिट से वजन कम होना है तो आपको एक्सट्रीम डाइट्स क्यों करनी है? आप उसी में ही कैलोरीज आप कम रखो, अपना बैलेंस न्यूट्रिशन रख के, तो कम से कम हेल्थ तो नहीं जाएगी। फिर इसका डाउन साइड क्या होता है जब हम एकदम से ऐसे एक्सट्रीम कैलोरी डेफिसिट करते हैं? देखिए, आज फिजिक एथलीट्स भी होते हैं, वो लोग को भी करना पड़ता है सीजन के टाइम पे, लेकिन फिर वो जब वो डाइट छूटती है ना, जब आपका वो गोल मीट हो जाता है, वो वेडिंग खत्म हो गई या आपका कंपटीशन चला गया, आप एथलीट्स को देख लेना, उनका कितना बुरा हाल होता है जब वो कंपटीशन, जब फिजिक एथलीट्स होते हैं, बॉडी बिल्डर्स जिसको कहते हैं, आप उनको देखो, इतने स्ट्रिक्ट उसमें होते हैं वो कि कंपटीशन खत्म जब तक नहीं हो, इतने क्रैंकी हो जाएंगे क्योंकि इतना वाटर वगैरह इनको अपने आप को हटाना पड़ता है। वो लोग ऐसी एक्सट्रीम डेफिसिट डाइट पे जाते हैं, क्यों? उनका ब्रेड बटर है, वो उनका प्रोफेशन है, वो उस लिए कर रहे हैं। आप और मैं उस फिजिक पे तो नहीं जी रहे हैं ना, या आपके लिए नहीं होना चाहिए, ये उनके लिए है। उसके बाद आप उनको देखिए, फिर तो उनको जो केक और कुकी मिला, वो जो ऐसे उस पर टूट पड़ते हैं। क्यों? इतना ज़्यादा आप अपने आप को बहुत रोक लेते हो, एक्सट्रीम डेफिसिट में आ जाते हो, बॉडी इज़ नॉट एबल टू कंट्रोल, क्योंकि उसको बॉडी को भी स्ट्रेस मोड के बाहर लाना होता है, और वो फिर आप वहाँ पे जाके ओवर रीड करने लगते हो, उसकी वजह से फिर आप यो होते हो। तो ये आप वेडिंग के लिए आपने एक बार तो कर लिया, क्या जिंदगी वही खत्म हो जाती है क्या वेडिंग पे? नहीं ना, आगे भी तो चलनी है। फिर अगर आपने 5 किलो वजन वो लूज करके 7 किलो बढ़ा लिया, मुझे बताइए आपने क्या अचीव करा? क्या अचीव किया? क्यों? क्योंकि पहले आपने 5 किलो जब किया, उसमें से कुछ 1-2 किलो तो मसल का भी गया। मसल गया 1-2 किलो, मतलब मेटाबॉलिज्म थोड़ा डाउन रेगुलेट हो गया, नीचे चलेगा। तो अब आपके लिए वजन गेन करना बहुत ईजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जहाँ 1500 कैलोरी पे चल रहे थे, अब आप वहाँ पे 1300 कैलोरी पे चल रहे हो। अब आप वही पहले जैसा खाना खाओगे तो भी उससे वजन नहीं जाएगा। इसीलिए एक्सट्रीम कैलोरी डेफिसिट या क्रैश डाइट नहीं करिए, क्योंकि वो स्टॉप कैप अरेंजमेंट होता है। सस्टेनेबिलिटी देखिए, एथलीट्स और सेलिब्रिटीज़ की लाइफ को कॉपी मत करिए। उनकी बहुत चीज़ें होती है, उनकी पूरा करियर उस पर डिपेंडेंट होता है। वो लोग कुछ चीज़ करते हैं छोटे टाइम के लिए, प्रोफेशनल गाइडेंस के अंदर। आपके पास एक न्यूट्रिशनिस्ट, एक कुक, एक डॉक्टर हमेशा नहीं है, उनके पास होता है। तो इसीलिए जिसकी डाइट, जिसका काम उसको साजे, तो जिसकी डाइट है उसके लिए अच्छा, आपके लिए नहीं। एक क्रैश डाइट हो गया, और दूसरा अब तो ज़ेम्पिक आ गया है। अब तो ज़ेम्पिक को भी लेके काफ़ी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आल्सो कमिंग फोर्थ एंड सेइंग कि उन्होंने ज़ेम्पिक लिया है फॉर द वेट लॉस। व्हाट इज योर टेक ऑन इट? लाइक सो इट्स अ वेरी गुड टूल फॉर मेटाबॉलिक हेल्थ, जिनको मेटाबॉलिक कंडीशंस हैं, कोमॉर्बिडिटीज हैं, तो उन केसेस में वो बहुत अच्छा टूल है। जो बहुत ज़्यादा ओबीस लोग हैं, ओबेसिटी है, परेशान है, उस ओबेसिटी की वजह से उनको काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, उनके लिए अच्छा है, लेकिन ओनली अंडर द सुपरविजन ऑफ अ डॉक्टर। आपको ग्रे मार्केट में इजीली मिल रहा है, इसका मतलब नहीं कि वो सेफ है और आप अपने हिसाब से कर सकते हो। क्योंकि Ozempic, GLP-1 हो, कोई सी भी ऐसी ड्रग्स होती हैं, वे एक सपोर्टिव टूल होती हैं, ठीक है, वेट कम करेगी, लेकिन अगर आपने उसके साथ अपनी लाइफस्टाइल नहीं चेंज करे तो वो आपको बैकफायर कर देगी। इतना एक्सट्रीम मसल लॉस होगा कि आप जब GLP-1 छोड़ोगे तो आपकी कंडीशन और ज़्यादा वर्स ही होगी। तो जब लाइफस्टाइल चेंज वहाँ पर भी करना पड़ेगा, तो मैं ये कहती हूँ, अगर 2, 4, 5, 7 किलो वज़न है ना सिर्फ लूज़ करने के लिए, तो प्लीज़ वो सोचना भी मत GLP-1 के लिए। GLP-1 या ये ऐसी Ozempic वगैरह की ड्रग्स के लिए क्राइटेरिया होते हैं जो डॉक्टर्स देख के डिसाइड करते हैं कि आपको दे सकते हैं या नहीं दे सकते। लेकिन कोई और बेच रहा है, जो ग्रे मार्केट में मिल रहा है, चीप अवेलेबल होगा, तो आप भी खरीद के खा सकते हो, ले सकते हो, राइट? आपको तो नहीं पता ना कि मैं कैसे चेक करूं कि मुझे लेना चाहिए या नहीं। इसलिए डू इट ओनली अंडर द सुपरविजन ऑफ अ डॉक्टर। ओके, डॉक्टर is the only person who is licensed and who has the authority or clearance to do this. Right. So don't go with the crash diets and don't go with Ozempic or GLP-1 drugs also, जब तक आप डॉक्टर से बात ना करियो।
meet your doctor. Anything else that you would like to add on weight loss, Mitushi, before we end the podcast? I will say one thing. Work on creating sustainability. जो भी आप करो, आप ये सोचो क्या मैं ये लाइफ लॉन्ग कर सकते हूँ. आपको, क्योंकि एक अच्छा ओकेजन वो निकल के उसके बाद आप डीरेल हो जाओगे, इसका कोई मतलब नहीं. आप जिंदगी भर यो करते रहोगे. तो सस्टेनेबिलिटी इज द किंग. और बेसिक्स मत भूलिए. बेसिक्स क्या है? बैलेंस डाइट, प्रोटीन के पे पूरी ध्यान रखिए, फाइबर के साथ प्रोटीन बैलेंस करिए, हाइड्रेशन रखिए, सोइए क्योंकि आपकी बॉडी सोने के टाइम पे रिपेयर करती है. स्ट्रेस को मैनेज करिए, एक्सरसाइज करिए जिसमें रेजिस्टेंस ट्रेनिंग. अगर मसल बचानी है, बिल्ड करनी है, मेटाबॉलिज्म बढ़ाना है, मसल बचाइए प्रोटीन से और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से. जितनी मसल बनेगी उतनी मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, वेट लॉस ईजी होगा. तो एक्सरसाइज करिए. दीज आर द बेसिक्स. डू दीज बेसिक्स. उसके बाद आपको ये छोटी छोटी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. Okay, thank you so much, Mitushi. I mean, that was a really insightful conversation on weight loss. और ये एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक भी है आपके लिए और मेरे लिए भी कि अगर रात भर बैठ के नेटफ्लिक्स देखोगे और सुबह उठ के एकदम भाग आओगे ऑफिस और खाने के नाम पे सिर्फ पोहा खाओगे, छोले भटूरे ऑर्डर करोगे, तो वेट लॉस ना आपका होगा ना ही मेरा. सो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट. ओके, कि आपने बताया कि वेट लॉस एग्जैक्टली कैसे होना है. तो कैसे होना है, वही लाइफस्टाइल पे ध्यान रखना है क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं होने वाला. पोर्शन कंट्रोल पे ध्यान रखिए, अपने प्रोटीन इनटेक सही से रखिए, फाइबर भी डाइट में खाइए और छोले भटूरे भी इंजॉय कर सकते हैं आप. और वो कैसे करना है आपने पॉडकास्ट में सुन लिया होगा. सो आई होप यू एंजॉय टुडेज पॉडकास्ट और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी. इफ़ यू लाइक डिट, यू नो द ड्रिल. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कीप वॉचिंग फिट तक. और ऐसे ही पॉडकास्ट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ. थैंक यू. वेट लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना? हेल्थ, फिटनेस, योगा, मेंटल वेलनेस, सब कुछ एक ही जगह. फिट तक. सिंपल टिप्स, एक्सपर्ट इनसाइट्स, रियल कॉन्वर्सेशंस. लाइफ अपग्रेड करो इजी वे. वॉच ओनली ऑन फिट तक YouTube.